अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज फिर से एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मैं अपनी राय इस पे रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस बात को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आजकल उम्रा पे बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं और इस पर एक मतलब बिजनेस जैसा खुल गया है कि कोई लोग है 75,000 में भेज रहा है, कोई बोल रहा है हम 65,000 में भेज देंगे, कोई बोलता है हम 60,000 में भेज देंगे। तो आखिर ये डीलिंग वाला सिस्टम क्यों हो गया है। उम्रा करने का मकसद और मेरा मतलब उम्रा हम क्यों कर रहे हैं। उम्रा करने का यही मतलब है कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, उनसे जुड़ने के लिए जा रहे हैं और इस पर पूरा मतलब एक बिजनेस का रूप ले लिया है। बहुत दुख होता है इस टाइप का बिजनेस देखकर, क्योंकि अगर 65,000 पे आप गए और 2,000 ज़्यादा देकर किसी और कंपनी ने भेजा तो इस पे भी हम लोग मतलब बहुत बहस कर रहे हैं। आखिर इस पे बहस हम लोगों की क्यों हो रही है। 2,000 या 1,000 ज़्यादा दे देने से आप इसमें भी सोच रहे हैं अल्लाह के घर जा रहे हैं, आपका मुकम्मल ईमान नहीं है। अगर कोई इस मैटर पे बहस करता है 2,000 रुपए के लिए, तो इस मैटर पे आप मतलब ये कोई बिजनेस का मैटर नहीं है, ये कोई अपने ससुराल जाने वाला मैटर नहीं है, या किसी के भाई बहन के शादी में जाने वाला मैटर नहीं है जिसपे आप इतना बहस कर रहे हैं। अगर उम्रा पे आप 2,000 रुपया दे भी देते हैं, अगर उसने ले भी लिया पैसा ज़्यादा, तो ये समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये पैसा उसके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि आप तो अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं ना पैसा, कि वहाँ ज़ियारत करने के लिए आप जा रहे हैं, ना कि ये नौटंकी चल रहा है। बहुत अफसोस लग रहा है। और कई मतलब इस टाइप का बिजनेस इतना ज़्यादा खुल गया, हर जगह इसका ऑफिस खुल गया है और पूरा एकदम इसका ऐड चल रहा है हर जगह। आप फेसबुक पर भी देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, कई जगह आपको इसका ऐड मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं हम 65,000 में भेज देते हैं, कई लोग बोलते हैं हम 75,000 में भेज देते हैं आपको, यहाँ ये फैसिलिटी, और पूरा मतलब एक पूरा मुहिम इसके लिए चल गया है। इसीलिए हमको लग रहा है कि लगातार जो लोग उम्रा पे जा रहे हैं उनके उम्रा के आने के बाद वो फेस पे चमक खत्म हो रही है। आप लोग इस बात को ध्यान देंगे, क्योंकि उम्रा एक व्यापार नहीं, एक बिजनेस नहीं है जिसके लिए आप जा रहे हैं। आप उम्रे पर जा रहे हैं, आप पूरा पिक्चर खींच रहे हैं, उसके बाद फेसबुक पे डाल रहे हैं, रोज लाइक और मतलब कमेंट आप देख रहे हैं। ये सब नौटंकी बंद कीजिए। इस्लाम को क्यों इतना बदनाम करने पर लोग तुले हुए हैं। इस्लाम इस तरह से बदनाम हो रहा है, ये हम लोगों का तमाशा नहीं है। ये तमाशे बीनी वाला काम जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये गलत काम है, इससे गलत संदेश जा रहा है। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं सारा गलत है। ये जा रहे हैं हम अपना गुनाह बख्शवाने, या हम अपने अल्लाह से जुड़ने जा रहे हैं, ना कि तमाशा बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं ना, वो इस सब कामों से मतलब बाज आए। ऐसा जो है नौटंकी वाला काम मत करें प्लीज़। उम्रा को आप लोग मजाक ना समझें। अगर कोई कंपनी आपको 65,000 में ले जाती है और दूसरी कंपनी उसको बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं, अगर दूसरी कंपनी 75,000 में ले जाती है, तो ये डिफरेंस यहाँ नहीं देखना है आपको, डिफरेंस वहाँ जाने के बाद देखना है कि 65,000 वाला क्या फैसिलिटी दे रहा है, 75,000 वाला क्या फैसिलिटी दे रहा है। ना कि हम इंडिया में ही बहस करने लगते हैं कि अरे वो कंपनी तो हमको 65,000 में भेज रही है, वो 65,000 में भेज रही है तो वो क्या फैसिलिटी दे रही है, ये भी तो देखिए आप। और आपका जब मुकम्मल इरादा हो गया है कि हमको उम्रा पे जाना है, तो 75 और 65 मायने नहीं रखता है। इस्लाम को मजाक बनाने का मतलब इस तरह कई मतलब हम क्या बोले, कई लोग इस कमेंट मतलब ऐसे मैसेजों पर कमेंट भी करते हैं। बहुत अफसोस लगता है। और फेसबुक इसका मुख्य जरिया हो गया है, नौटंकियों का मुख्य जरिया हो गया है, क्योंकि सबसे आसान चीज़ है कि पोस्ट कर दिया जाए। वहाँ 100 लोग हैं, कोई अच्छा भी कमेंट करता है, कोई बुरा भी कमेंट करता है। तो ये उम्रा को आप लोग जो है इबादत की नियत से जाएं। जब भी आप उम्रा करने जाएं, या जो भी 2,000 5,000 ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें ये सब नहीं करें। करना है डीलिंग ना, तो आप फेसबुक पे ये सब प्रचार मत करें प्लीज़, क्योंकि प्रचार करने का ये चीज़ नहीं है। आप एक तरफ तो जा रहे हैं सवाब के लिए, या जो भी आपकी नियत है, और एक तरफ आप गुनाह के मतलब गुनाह आपको हो रही है, क्योंकि इस तरह का संदेश जो जा रहा है ना और समाजों में, वो हम लोगों की इज्जत पे बहुत ज़्यादा, ये अभी नहीं सुनने को मिल रहा है, लेकिन बाद में ये सुनने को मिलेगा, हम लोगों को ही सुनने को मिलेगा। बार बार मैं बोलती हूँ कि जब नीम का पेड़ लगाएंगे तो आम कहाँ से पाएंगे। इसी तरह आप गलत संदेश की तरफ आप खुद बढ़ रहे हैं। और आप कल बोलिएगा, कोई क्वेश्चन करेगा तो कि गलत कमेंट कर रहा है, आपने ही तो उसको मौका दिया है गलत कमेंट करने का। अगर आप नहीं पहले ही इसको रोक देते कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, तो वो गलत काम पे कमेंट होता ही नहीं। गलत आप कीजिएगा, कमेंट करने वाला करेगा ही, क्योंकि वो बैठे ही है तो कमेंट करने के लिए। इसलिए आप लोग जो है उम्रा को प्लीज़ मतलब मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उम्रा को मजाक ना समझें और हज का मजाक ना उड़ाएं। आप हज या उम्रा के लिए जब भी जाएं
तो आपका जो भी पैसा कम करवाना है या जो भी करना है वो आराम से उस कंपनी में ही बैठकर बात करें। सोशल मीडिया पे इस टाइप का वर्क आप लोग नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने माँ बाप को कराएं। अपने माँ बाप को कराने का भी उतना ही सवाब है, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ा करके आपको इस लायक बनाया है कि आप 2 रुपया कमा सकते हैं। तो पहले कोशिश करें कि आप अपने माँ बाप को भी उम्रा कराएं और हज कराएं। ईद के बाद कई लोग हज करने जा रहे हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमें दुआ में ज़रूर याद रखें, क्योंकि बिना दुए के मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती। मुझे भी बहुत दिल से बहुत ज़्यादा दिल से लगाव है कि मैं उनके पास जाऊं और अपनी फरियाद कहूं, लेकिन मैं इस टाइप की उम्रा को सपोर्ट नहीं करती हूं कि जिस तरह का उम्रा आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि करने के बाद सोशल मीडिया पे उस टाइप का वीडियो आप लोग डाल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये हमको आगे परेशानी होगी। आप लोग जो नहीं समझ रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो भी डाल रहे हैं ना, ये आज नहीं 2-4 साल के बाद इसका नीम का बदला आपको नीम ही मिलेगा। आम की कोशिश नहीं करें। अभी आपको लग रहा है कि हमको आम का स्वाद चखने को मिलेगा, लेकिन नीम का ही स्वाद चखने को मिलेगा। आप मेरी बात से हो सकता है कि नहीं सहमत हो, लेकिन अगर आपको अभी बुरी लग रही है, लेकिन 2-4 साल के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं किसी भी मैटर पे बात करने से पहले बहुत ज़्यादा उस मैटर पे सोचती हूँ, तभी बात करती हूँ। हो सकता है मेरी बात से आप लोगों को बुरा लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन आप कभी भी अपने अकेले में गहराई से इस बात को सोचेंगे कि इस्लाम कभी भी इबादत हो या अपनी रोजी रोटी हो, कभी दिखाने के लिए नहीं बोलता। हमारा अल्लाह कभी भी दिखाने वाली चीज़ के लिए इजाज़त ही नहीं देता कि हमको इबादत करना है तो दिखाना है, ना कि उम्रा पे जाना है तो दिखाना है। यहाँ तक कि हमको रोज़ी भी छुपा के खाने के लिए बोला गया है। हमारे इस्लाम में तो ये तक कहा गया है कि अगर किसी का हस्बैंड नहीं है, डेथ कर गया है, तो अगर दूसरी औरत का हस्बैंड है तो उसके सामने अपने हस्बैंड से प्यार करने के लिए या बात कुछ भी करने के लिए मना किया गया, क्योंकि उसका हस्बैंड अगर नहीं है तो उसके दिल को दुख होगा कि हमारा हस्बैंड नहीं है, ये आदमी अपने हस्बैंड से इस तरह से अच्छे से बात कर रहा है। मेरे पास भी होता तो हम भी अच्छे से बात करते। तो इस्लाम में उस चीज़ को भी मना किया गया है कि आप उसके सामने इस बात का इजहार नहीं करें, क्योंकि उसको दुख होगा, क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं है ज़िंदगी और मौत, अल्लाह लेने वाला है। तो अल्लाह ने उसके हस्बैंड को ले लिया, तो दूसरे को ये एहसास मत कराइए कि हमारा हस्बैंड है और आपका हस्बैंड नहीं है। लेकिन ये लगातार होता रहता है, इसको कोई रोकने का हम में क्षमता नहीं है। हम तो बता सकते हैं ना, रोकना और नहीं रोकना ये हम लोगों को खुद रोकना है, हर एक आदमी को रोकना है। अगर किसी की औलाद नहीं है तो ताना मारने तो छोड़िए, किसी को बोला गया है कि अपनी औलाद को दूसरी जिस माँ की औलाद नहीं उसके सामने अपनी औलाद को प्यार करने के लिए मना किया गया है। लेकिन इस्लाम पे हम लोग चलते कहाँ हैं? जहाँ मेरा फ़ायदा है वहीं इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, जहाँ हमारा नुकसान है, जहाँ मेरी मर्जी की बातें नहीं होती है, वो इस्लाम नहीं बताता। ये हमारे दिमाग में सेट है, क्योंकि इस्लाम पत्नियों पर बताया गया है ना कि वो कैसे करती है, वाइफ कैसे करती है, उस पर इस्लाम की ज़्यादा चर्चा होती है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है ना। हर जगह पुरुषों का ही दबदबा है, तो इस्लाम में भी पुरुषों का दबदबा है। जबकि इस्लाम में कोई भी चीज़, मेरे हिसाब से मैंने जितना अभी तक जानकारी हासिल की, इस्लाम में कहीं भी औरत पे जुल्म या किसी भी चीज़ का गलत संदेश नहीं दिया गया है। लेकिन आप लोगों का है, आप लोग कभी भी कुछ भी गलत ला सकते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, औरत को जितना भी जलील कर सकते हैं, लेकिन हर औरत चुप नहीं रहेगी। अब वो औरत नहीं है, क्योंकि जब आपने सिखाया उस औरत को कि आजकल एक समाज में चल रहा है कि लड़कियां कई शादी कर रही हैं, तो बहुत नाराज़ हो जा रहे हैं लोग कि औरत कैसे ये कर सकती है। अरे आपने ही तो सिखाया। पहले ये जेंट्सों में देखा जा रहा था कि एक वाइफ में थोड़ा सा भी फॉल्ट है तो वो जल्द से जल्द दूसरा शादी कर लेते थे, फॉल्ट गिनाकर। अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट है तो उनके पास ऑप्शन था कि दूसरा है। लेकिन वही चीज़ आपकी सिखाई हुई रिटर्न हो रही है, हर चीज़ रिटर्न होगी। आज अगर आप जुल्म करेंगे तो कल आपको पछताना पड़ेगा ही, क्योंकि ढलना सबको है। ढलने का जो सूरज निकलता है वो ढलता ज़रूर है, तो उसी तरह सारी चीज़ ढलती है। तो आपने ही सिखाया है डबल शादी का सिस्टम, वही औरत फॉलो कर रही है, क्योंकि कोई भी कब तक बर्दाश्त करेगा, आपको कब तक बर्दाश्त करेगा? आप जब उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, आप उसकी जरी सी फॉल्ट पे आपका डिसीजन दूसरी शादी का हो जाता है, तो वो काम कर रही है ना, क्योंकि 10 साल 20 साल आपने ही तो सिखाया था। अब मर्दों की ये हो गई है कि जो है औरत ये कर रही है, इतना बड़ा काम कैसे कर ली? जब आप कर रहे थे तो आपके मन में नहीं आया था कि हम ये काम कैसे एक औरत के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप मर्द हैं ना। आपको तो वहाँ से ऊपर से जो है एक आया है लेटर कि आप कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकती है। तो औरत को सिखाने वाले आप हैं। औरत कभी भी इतना किसी के लिए
दूसरी शादी करना या दूसरी जगह जाना, इतना बड़ा डिसीजन औरत के लिए बहुत बड़ा काम था। वो मर जाती थी लेकिन इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती थी, लेकिन आपने ही उसको आसान बताया, आसान करने में आपने ही उसका सपोर्ट किया है। तो इसीलिए गलत काम को बढ़ा कभी भी आगे करने से पहले आप एक बार सोचें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आज हम गलत कर रहे हैं तो कल इसका हमको भोगना होगा, क्यों नहीं। क्योंकि जब एक बात समझ लीजिए, जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, मैं बहुत गंभीरता से इसलिए इस मैटर पर बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस बात को फेस करती हूँ, तब बात करती हूँ। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, जब हस्बैंड मतलब यंग है और वाइफ भी यंग है तो वो हस्बैंड उस पर जुल्म कर सकता है क्योंकि वाइफ दबी हुई चीज़ है। लेकिन आपको भी बूढ़ा होना है, जब आप बूढ़े होइएगा ना तो वही औरत आपसे 100 बार बुलाने के बाद एक बार भी आवाज़ दे देगी तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए आप किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आज हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हमसे भी बड़ा ऊपर कोई आएगा जो हमें दुख दे सकता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर कोई नहीं हो। अगर बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया बहुत बड़ी हो गई तो ऊपर बैठा है ऊपर वाला इंसाफ करने के लिए, क्योंकि उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो कोई भी बड़े से बड़ा राजा हो, बड़े से बड़ा लोग हो, उसको एक ना एक दिन ख़त्म होना है, क्योंकि हमारे कुरान शरीफ में ही इसका जिक्र है कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो आई है उसको जाना ही है, कोई भी रहने वाला नहीं है। तो आप क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं कि आप शुरू में जवानी में जुल्म किए अपनी वाइफ पर, फिर लास्ट में आपको भोगना है, क्योंकि गुनाह इतनी ज़्यादा हो गई है कि अल्लाह जो है इसी दुनिया में सज़ा दे रहा है। क्योंकि हम लोग गुनाह करने से बात नहीं आ रहे। मैं अपने आप को ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सही हूँ, मैं गलत नहीं करती हूँ, हो सकता है हमसे भी गलती हो गई होगी, हो रही हो। मैं माफ़ी मांगती हूँ अल्लाह से कि मैं जो भी गलती जानते में कर रही या ना जानते में कर रही हूँ वो हमसे नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी और आजकल ये कहना कि ना जानते में गलती हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आजकल हम लोग सब जानते ही गलती करते हैं। किसी के दिल को दुखाना, हुजूर हमारे नबी ने बताया कि किसी के दिल को दुखाना बहुत बड़ी चीज़ है, काबा शरीफ इसके लिए हिल जाता है, लेकिन दिल को दुखाना हमारे लिए एकदम आम बात हो गई है। बोलने से पहले हम सोचते नहीं है कि किसी इस बात को बोलने के बाद उसके दिमाग में ये बात कितना देर चलेगी। नहीं, हमको नहीं सोचना है, वो क्या सोचेगा उससे हमको कोई मैटर नहीं है, हम क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर आज आप बोल कर निकल जा रहे हैं तो कल आपको भी बोलने वाला लोग आएगा, इसलिए बोलने से पहले आप सोचें। हो सकता है मेरा वीडियो कई लोगों को पसंद नहीं आए, मेरी बातें बहुत बुरी लगे, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ये है कि आप जो मैं बात बोलती हूँ उसको आप लोग अकेले में सुनें और अकेले में समझें, क्योंकि ऐसे हवा में उड़ाने से बात नहीं चलेगी। आप मेरी बात को मतलब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैंने जो उम्रा के लिए बोला है आप लोगों से, उम्मीद करती हूँ कि जो गलतियाँ हम लोगों से हो रही हैं वो गलतियाँ हम लोगों से नहीं हों, क्योंकि गलतियाँ बार बार की जा रही है तो अल्लाह भी पता नहीं माफ़ करेंगे कि नहीं, क्योंकि गलती एक बार दो बार की जाती है और बार बार गलती जानबूझ कर करना ये बहुत गलत हो रहा है। आप लोग ज़रूर उम्रा पे जाएं और हमको भी अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि मेरी दुनिया की कोई दुआ नहीं है। मुझे ये दुआ है कि मैं अपने पैसे से, मतलब मेरे पास अल्लाह का करम है, बहुत कुछ दिया हुआ, मैं अभी भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सहयोग से और इस यूट्यूब के मतलब पेमेंट से ही, अपनी मेहनत के पेमेंट से ही मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे, क्योंकि दुआ की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना दुआ के मैं अभी तक ज़िंदा हूँ तो आप लोगों की दुआ से और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि जब भी मुझे कुछ भी परेशानी आती है तो मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं और मुझे दुआ में याद रखते हैं, इसलिए शायद ऊपर वाले ने अभी तक मुझे बचा कर रखा है। अनेकों परेशानियों मैं अभी भी झेल रही हूँ और हमेशा इस परेशानियों से झेलती हूँ। अल्लाह मेरी मतलब एक बोला जाता है कि जिस बंदे से अल्लाह प्यार करता है उसी को मुसीबत देता है। हो सकता है कि मेरी परीक्षाएँ चल रही है, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, पता नहीं कब हम उस एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे, और अल्लाह बहुत रहम व करम करने वाला है। मेरी परीक्षा में ज़रूर, मतलब मेरे एग्ज़ाम में हम उम्मीद करते हैं कि हम ज़रूर पास होंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। आप इस चैनल को मतलब आगे बढ़ाने में और आगे ले जाने में मेरा भरपूर सपोर्ट करें, और ये चैनल आपको या ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं आगे नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने दम पर आगे बढ़ पाऊँ। और आप लोग लगातार मुझे सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोग के जैसे अच्छे लोग जब थोड़ा सा भी हमको मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो लगता है कि हाँ अगला वीडियो भी आप लोगों को देना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।